नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में फिजिक्स के 35 क्वेश्चन लिए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एयरफोर्स, नेवी, बाकी कोस्ट गार्ड और जो बहुत सारे एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें 35 क्वेश्चन लिए हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो बताना है आपको। 4 ऑप्शन है आपके पास, केपलर, न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस। तो आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ये न्यूटन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान होता है, ये जी जो है ये गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण है जी। और जो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो पृथ्वी के केंद्र पर होता है ये होता है 0। और जो पृथ्वी अपनी है, पृथ्वी इस टाइप की है। ठीक है, पृथ्वी अपनी ऐसे है, ये ध्रुव होते हैं। ठीक है, और ये होती हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, जो है ये है भूमध्य रेखा और ये है ध्रुव। ठीक है, ध्रुव के पॉइंट और ये भूमध्य रेखा के पॉइंट। ठीक है, तो जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण हमेशा बढ़ता है। ठीक है, और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, और पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। अगला देखते हैं, विषुवत रेखा पर जी का मान होता है। तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? ये होता है न्यूनतम। और ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम नियतांक का मात्रक होता है। तो जो फॉर्मूला होता है ये होता है F बराबर जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम जी का निकालेंगे तो आर इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, और m1m2 नीचे आएगा जब, तो ये m1m2। ठीक है, m1m2। तो F का होता है न्यूटन, आर स्क्वायर का होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और द्रव्यमान तो किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्रुवों पर जी का मान होता है। तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण हमने अभी क्या बताया था, ये अधिकतम होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अधिकतम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊंचाई पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? अगर पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाएंगे या गहराई में जाएंगे। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा घटता है। ठीक है, जो गुरुत्वीय त्वरण है ये हमेशा डिक्रीज करता है। ठीक है, ये हमेशा घटता है। तो पृथ्वी से हम ऊंचाई पर जाएंगे तो ये हमेशा घटेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, ग्रही गति के नियमों की खोज किसने की? तो आप ये क्वेश्चन जरूर ध्यान से देखें। ग्रही गति के नियमों की खोज। ठीक है, ग्रही गति के नियमों की खोज की है किसने? तो ये की है केपलर ने। ठीक है, ये की है केपलर ने। अगर पूछा जाए आपसे ग्रही गति की खोज किसने की, जैसे आगे क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा, ग्रही गति के नियमों की खोज की है केपलर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान होता है। तो पृथ्वी की सतह पर जो जी का मान होता है ये अधिकतम होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है, और ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटता है, गहराई पर जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है, और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, ग्रही गति की खोज किसने की? अभी पहले जो अभी अब क्वेश्चन देखे थे उसमें था ग्रही गति के नियमों की खोज, और इसमें है ग्रही गति की खोज किसने की? तो ग्रही गति की जो खोज की है कोपरनिकस ने, और ग्रही गति के नियमों की जो खोज की है, ये की है केपलर ने। ठीक है, इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, कोपरनिकस। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का क्या परिवर्तन होता है? तो जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो अभी मैंने बताया, ऊंचाई पर जाने पर और गहराई में जाने पर जी हमेशा घटता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान हो जाता है। तो पृथ्वी की जब घूर्णन गति बढ़ेगी, मतलब जो अपनी धुरी पर जो घूमती है, तो ये स्पीड अगर बढ़ जाएगी तो ये क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण घट जाएगा। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा। और पृथ्वी की घूर्णन गति अगर घट जाए, मतलब कम हो जाए, तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, आप ये हमेशा याद रखें, अगर गति बढ़ेगी तो गुरुत्वीय त्वरण हमेशा घट जाएगा। अगर जैसे गति इसमें है घट गई तो ये बढ़ जाएगा, अगर ये गति घूर्णन गति अगर बढ़ जाएगी तो गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक होता है, ये होता है
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक, और इसकी विमा क्या होती है, LT-2। LT-2 होती है गुरुत्वीय त्वरण की विमा, ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला होता है G बराबर होता है GM/RE स्क्वायर, GME/RE स्क्वायर, ठीक है। आप याद रखना। अगला है विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने पर G के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो अभी मैंने बताया, जब विषुवत रेखा, मतलब ये पॉइंट विषुवत रेखा के हैं, या इसको ही हम कहते हैं भूमध्य रेखा, और इसको ही हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। और ये जो ध्रुव है, जब विषुवत रेखा से हम ध्रुव पर जाएंगे तो ये हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण हमेशा बढ़ता है क्योंकि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। और ध्रुवों पर अधिकतम क्यों होता है, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम है। अगर डिस्टेंस कम होगी, जैसे अभी फॉर्मूला क्या पढ़े थे, F बराबर GM1m2/r², ठीक है। अगर दूरी बढ़ेगी तो ये जो बल है ना घट जाएगा, ठीक है। तो ये दूरी कम है ना, तो ये जब दूरी कम है तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है यहाँ पे ये ज़्यादा होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा G बराबर GME/RE², ठीक है, RE²। जो ये ऐसी पृथ्वी है अपनी, ठीक है, ये ध्रुवों की दूरी कम है और विषुवत रेखा की दूरी ज़्यादा है। जब दूरी ज़्यादा होगी तो ये गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा, ठीक है। और जब दूरी कम है तो ये दूरी जब कम है तो ये अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में है क्या क्वेश्चन है, विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने पर G का मान हमेशा बढ़ता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने में क्या परिवर्तन होता है। तो जब चंद्रमा पर हम किसी पिंड को ले जाएंगे पृथ्वी से, तो उसका जो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, ठीक है। और उसका जो भार है ये बदल जाता है। भार क्यों बदल जाता है, क्योंकि भार होता है mg, क्योंकि वहाँ जो G है, ये जो पृथ्वी का G है उसका 6 होता है, ठीक है, 22/6 होता है, ठीक है। और ये G में परिवर्तन होता है, इसलिए भार में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। द्रव्यमान m होता है, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की विमा होती है। तो G की विमा क्या होती है, अभी निकाला था हम लोगों ने G का फॉर्मूला F/r²/m1m2, ठीक है। ये अभी निकाला था फॉर्मूला। यहाँ से जो मात्रक निकलेगा, क्या निकलेगा, आप यहाँ से विमा निकालते हैं, ठीक है। जो F है ये न्यूटन इसका मात्रक होता है, ठीक है। तो F जो बल है, तो बल की क्या होती है, बल की जो होती है mLT-2, ठीक है। और जो r² है इसकी होती है L2, और नीचे जो है ये हो जाएगी m2, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है mm, ठीक है। तो जब m2 ऊपर जाएगा तो क्या होगी m-1 और ये 2 और ये 1, तो ये 3 हो जाएगी L। तो m-1 L3 और T-2। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए जो कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। आप ये वैल्यू जरूर याद रखना, पेपर में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं। और जो कैपिटल G है, कैपिटल जो G है ये निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये किसी पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण G का मान होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो G का मान होता है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मान होता है, ठीक है। इसकी विमा होती है LT-2। अगला देखते हैं। अगला है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये 0 होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला देखते हैं। यदि पृथ्वी अपने कक्ष पर पश्चिम से पूरब की बजाय पूरब से पश्चिम घूमना शुरू कर दे तो G का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा। तो G का मान विषुवत रेखा पर पूर्ववत रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं, नियत रहेगा, जैसे पहले था वैसे ही अब रहेगा, ठीक है, पूर्ववत रहेगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वीय विभव सदैव होता है। तो गुरुत्वीय जो विभव है ये हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है। आप इसको जरूर याद रखना, गुरुत्वीय विभव हमेशा ऋणात्मक होता है, ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में, ठीक है। अगला देखते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग है। तो पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग है कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगर ये चंद्रमा के लिए पूछे तो कितना होगा, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड ये चंद्रमा के लिए है पलायन वेग, ठीक है। अब ये याद रखें। और जो पलायन वेग का फॉर्मूला होता है ये होता है 2gr, ठीक है, 2gr ये याद रखना आप, ठीक है।
और ये क्या होता है पलायन वेग का फॉर्मूला, ये पलायन वेग का होता है 2g r बराबर रूट GME/RE, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है। अगला है भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो ये होता है 24 घंटे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चंद्रमा पर हुए बम विस्फोट में ध्वनि पृथ्वी पर कितनी देर बाद सुनाई पड़ेगी, तो जो ध्वनि तरंगें हैं इनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में अंतरिक्ष है, तो यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, तो इसलिए ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ध्वनि तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और वहाँ माध्यम नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव होता है, तो खोखले जो गोला है इसके भीतर गुरुत्वीय तो कैसा होता है, समरूप रहता है, ठीक है, इसके अंदर समरूप रहता है, ठीक है। अगला देखते हैं, और जो ये है खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव रहता है, ये समरूप रहता है, चाहे आपसे पूछे सतह पर गुरुत्वीय विभव बताएं या पृथ्वी के मतलब ये खोखले गोले के केंद्र पर बताएं या किसी पॉइंट पर बताएं, तो ये सेम रहेगा, ठीक है। और कितना रहेगा, GM - GM/R, ठीक है, -GM/R रहेगा, ठीक है, यहाँ ई कर लेना, ठीक है, पृथ्वी के लिए। अगला है दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो उनका क्या समान होगा, उनका कक्षीय वेग समान होगा, ठीक है, कक्षीय वेग हमेशा समान होगा, ठीक है, अगर दोनों एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो। अगला प्रश्न है जब किसी दृढ़ वस्तु को अपने गुरुत्व केंद्र से लटकाकर दोलन कराया जाता है इसका आवर्तकाल होता है, तो इसका आवर्तकाल क्या होता है, ये होता है अनंत, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है, तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का औसत घनत्व है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है ये जी के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, तो जी के अनुक्रमानुपाती कैसे होता है, जो जी है इसका जो फार्मूला होता है GME/RE², ठीक है, RE²। जो द्रव्यमान है तो एक फार्मूला सुना होगा आपने, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर हम क्या लिखेंगे, द्रव्यमान बराबर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, रो और बी, ठीक है, रो और बी ये लिखेंगे, बी आयतन है, रो घनत्व है, ठीक है। तो ये जो आयतन है ये कितना होता है 4/3 πr³, तो ये 4/3, आगे देखते हैं, जैसे जी है अब ये क्या हो जाएगा G/RE², यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 4/3 πr³, तो जो यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर से ये कट जाएगा क्यूब, तो यहाँ पे r बचेगा केवल, ठीक है। तो d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, r के, ठीक है, आप ये याद रखना आगे जरूर काम आएगा ये, ठीक है। और यहाँ से जो घनत्व अभी देखे थे ना, जो g है ये क्या निकला था अभी, कैपिटल G 4/3 πr और रो, ठीक है, तो ये रो के g है ना, तो ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये रो के प्रोपोर्शनल है, रो घनत्व है, तो यही पूछा है पृथ्वी का औसत जो घनत्व है जी के अनुक्रमानुपाती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पृथ्वी तल के समीप चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल कितना होगा, तो ये होगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी तल के समीप चक्कर लगाने वाले उपग्रह का आवर्तकाल कितना होगा, तो ये होगा कितना 84 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट या 84 मिनट, ठीक है। और कितना समय लगता है, ये लगता है 8, ठीक है, तो अभी देखे थे ना 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चलता है और जो समय लगता है ये लगता है 84 मिनट। गुरुत्वीय विभव का मात्रक होता है, तो गुरुत्वीय जो विभव का मात्रक होता है ये होता है जूल पर किलोग्राम इसका होता है गुरुत्वीय, ये सूत्र होता है, तो ये W का होता है जूल, M का होता है किलोग्राम। और इसकी जो बीमा है ये बीमा कितनी होती है, बीमा कैसे निकालेंगे, W/M अभी निकाले फॉर्मूला, ठीक है, तो W की जो होती है ML2T-2 और इसकी होती है M, ठीक है, तो M से M कैंसिल, L2T-2,
तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए, ये याद रखना 1% सिकुड़ जाए परंतु इसका द्रव्यमान वही रहे, मतलब उसका द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी का तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, GME/RE²। ठीक है, RE²। तो जो ये है जब द्रव्यमान वही रहे, ठीक है, जब द्रव्यमान की बात की जा रही है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अगर द्रव्यमान की बात ना की जाए तो आप कौन सा लगाएंगे? तो यहाँ जो ME है, जो द्रव्यमान है, इसकी जगह घनत्व और आयतन में कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो घनत्व और आयतन में क्या करेंगे? 4/3 पाई r³ रो। ठीक है, ये लिख देंगे हम ME की जगह। तो r³ से क्या हो जाएगा? r² कट जाएगा तो यहाँ पे r रह जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R हो जाएगा। ठीक है, जब द्रव्यमान की बात ना की जाए। ठीक है, अभी इसमें द्रव्यमान की बात की गई है तो हम ये लगाएंगे। ठीक है, अगर द्रव्यमान की बात ना की जाए तो हम ये लगाएंगे। आपको समझ में आया? जैसे अगर द्रव्यमान की बात की जा रही है तो हम लगाएंगे G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R²। ठीक है, अगर G की बात ना की जाए तो हम लगाएंगे G बराबर R। ठीक है, G प्रोपोर्शनल R। ठीक है, आप ये याद रखना। तो इसमें द्रव्यमान की बात की गई है तो इसलिए हम लगाएंगे G बराबर 1/R²। ठीक है, ये वाला हम लगाएंगे। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? तो जब ये ऐसे है तो जब हम ऐसे निकालेंगे ΔR/R × 100। ठीक है, 100 ये हमें दिया है कितना? 1%। तो 1% ये दिया है हमें, तो 2 × 1 तो ये 2% बढ़ जाएगी। ठीक है, और 2 कैसे पता लगा कि 2% बढ़ जाएगी? तो कैसे पता लगा? क्योंकि जो G है ये इन्वर्स है, नीचे मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। जब R कम होगा तो ये बढ़ेगा, तो जब R यहाँ पे सिकुड़ रहा है तो ये बढ़ गया। ठीक है, आप ये जरूर याद रखना, जब द्रव्यमान की बात की जाए तो हम लगाएंगे ये वाला। ठीक है, 1/R² वाला। अगर द्रव्यमान की बात ना की जाए तो हम लगाएंगे G बराबर R वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस वीडियो में आगे क्वेश्चन लिए हैं वैसे। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान स्थिर मानकर 2% घटा दिया जाए उसकी त्रिज्या, तो गुरुत्वीय त्वरण में प्रतिशत क्या होगा? मतलब इसमें द्रव्यमान की बात की गई है तो हम लगाएंगे कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो इसमें जो ΔR/R × 100 ये कितना दिया है? ये दिया है 2%। और जब ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, जब R ऊपर जाएगा तो ऐसे खुलेगा। ठीक है, तो 2 और ये दिया है हमें 2। ठीक है, तो 2 × 2 ये 4% लगभग हो जाएगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 2% सिकुड़ जाए तो गुरुत्वीय त्वरण घट जाएगा। मतलब इसमें द्रव्यमान की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो आपको लगाना है ये वाला आपको लगाना है। ठीक है, अगर द्रव्यमान की बात नहीं की गई तो ये वाला लगाना है, अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो उसमें द्रव्यमान शामिल रहेगा। और इस फॉर्मूले में घनत्व रहता है और आयतन रहता है। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम देखेंगे ΔR/R × 100। ठीक है, 100 ये कितना दिया हमें? 2%। और हमें फॉर्मूला भी क्या देखे थे? ये होता है R, तो R की पावर 1 है, तो 1 × और ये कितना दिया है हमें? 2। तो इसका क्या होगा? 2%। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, एक लघु उपग्रह पृथ्वी के निकट चक्कर काट रहा है तो उसका कक्षीय वेग का मान क्या होगा? तो इसका जो अभी बताए थे 8 किलोमीटर/सेकेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अदिश और सदिश का मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, और मैं यूनिट एंड डायमेंशन मतलब मात्रक और विमा का मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको ज़रूर देखें, उसमें भी मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।